हेलो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली नई रचनाओं और सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मंत्र के संबंध में अनेक ज्ञानत्व बातें, मंत्र के विविध दोष तथा उत्तम आचार्य शिष्य के लक्षण बता रहा हूँ। मंत्रों के लिंग भेद। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं जीवों के पास समुदाय का उच्छेद करने के लिए अमिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूँगा, जो मंत्रों को शिक्षा प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती है और पापों को क्षय करती है, इसलिए संपूर्ण आगमनों में विद्वानों में दीक्षा कहा है। मनन का अर्थ है सर्वज्ञ का और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने पर कारण मंत्र का मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद के बारे में बताओ। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र है जिनमें अंत में 2 ठ अर्थात स्वाहा लगे हैं। जिनको अंत में हम और फट कहते हैं उसे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिसके अंत में नम लगता है वो मंत्र नपुंसक है। इस प्रकार मंत्रों की जातियाँ बताई गई है। उस मंत्रों के देवता पुरुष है और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई है। वे त्रिविध मंत्र 6 कर्म में प्रत्युत होते हैं, जिसके प्रणवांत रेफ, रा और स्वाहा का प्रयोग हो। वे मंत्र अग्नि संबंधी कहे गए हैं। जो मंत्र भृगु बीज, सन और पीयूष बीज वम से युक्त है, वे सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों के सभी मंत्र अग्निशोमा तक जाने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी से स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास ईड़ा नाड़ी से स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो तो उसे सोम संबंधी मंत्र जागृत होते हैं। जब ईंडा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ सांस चलती तो अर्थात बायां और दायां दोनों स्वर समान भाव से चलते हैं तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उनका जाप किया जाए तो वह अनर्थ रूप फल देने वाला होता है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उसका श्वास रोककर उच्चारण न करें। अनुलोम क्रम से बिंदु युक्त और विलोम क्रम से विसर्ग युक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्म से आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाला होता है। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र वे मंत्रों की 3 जातियाँ हैं। शांति जाति समव्यति शांत मंत्र ही फूम फट यह पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव प्राग धारण कर लेता है। मंत्रों के दोष। छिन्नता आदि दोषों के युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्र, शक्तिहीन, परांगमुख, करुणाहीन, नेत्रहीन, कीलीन, स्तंभित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, भेदित, सुसुप्त, मंदोन्मत्त, मूर्छित, हतवीर्य, भ्रांत, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निस्त्रियस्तक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मंद, कुट, निरंशक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, आलिंगित, मोहित, दुर्धात, क्षुधार्त, अतिदीप्त, अंगहीन, अतिक्रुद्ध, अतिक्रूर, लज्जित, प्रशांत मानस, स्थानभ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अतिनिस्तेय तथा पीड़ित। ये 41 मंत्र के दोष बताए गए हैं।
अब मैं इनके लक्षण बताता हूँ, जिसे मंत्र में आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त या स्वर रहित 3, 4 अथवा 5 बार अग्नि बीज है। रम का प्रयोग हो वह मंत्र छिन्न कहलाता है, जिसके आदि, मध्य, अंत में 2 बार भूमि बीज लंग का उच्चारण होता है। और इन मंत्र को रुद्र जानना चाहिए, वह बड़े क्लेश में सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच ये 3 बार जिस मंत्र में आए तो वो लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन हो जो मंत्र है उसे शक्तिहीन जानना चाहिए। वह दीर्घकाल में बाद फल देता है, जहाँ आदि में काम बीज क्लीम, मध्य में माया बीज हिम और अंत में अंकुश बीज क्रोम हो, वह मंत्र प्रांगमुख जानना चाहिए। वह साधक को चिरकाल में सिद्धि देने वाला है। यदि आदि, मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वह मंत्र बधिर कर्णहीन कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देने वाला होता है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार न हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वह कलेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि, मध्य और अंत में हंस, सम, प्रासाद तथा बाघ बीज एम और अथवा हंस और चंद्र बिंदु या सकार, फकार तथा हुकार मुँह हो तो जिसमें माँ, क्रा, प्रा और नमामि पद न हो वह मंत्र किलित माना गया है। इसी प्रकार मंत्र मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद न हो तो तथा जिसमें फट और लकार न हो वह मंत्र स्तंभित माना गया है, जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है। जिस मंत्र के अंत में अग्नि, रम बीज, वायु, यन बीज के साथ हो तो वह 7 अक्षर में युक्त दिखाई देता है, वह दग्ध संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षर के साथ अस्त्र फट दिखाई दे, इस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार तथा शक्ति हो वही मंत्र भित्त कहा गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 4 म हो वह मंत्र मलिन माना गया है। वह अत्यंत कलेश से सिद्धिदायक होता है। जिसके मंत्र में मध्य भाग में 2 अक्षर तथा अंत में 2 क्रोध हूँ बीज हो तो उसके साथ अस्त्र फट भी हो तो मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में म और य तथा हृदय हो तो मध्य में वशट एवं वौशट हो वह मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला है। जो 3 अक्षर से युक्त तथा हंसहीन है वह मंत्र को सुषुप्त कहा गया है। जो विद्या तथा मंत्र 17 अक्षर में युक्त हो 17 अक्षरों में युक्त हो तथा जिसके आदि में 5 बार फट का उपयोग किया हो वो मदोन्मत का माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग होता है। मंत्र को मूर्छित फट प्रयोग हो उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अस्त्र फट का प्रयोग हो वो हतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि, मध्य और अंत में 4 अस्त्र फटक का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 अथवा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज क्लीम से युक्त होकर साथ ही हृदय, लेख और अंकुश में भी बीज हो तो उससे प्रध्वस्त कहा गया है। 7 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षर वाला युवा, 24 अक्षर वाला प्रौढ़ तथा 20, 64 से 100 और 400 अक्षर का मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नरवाण मंत्र का निश्चित्र कहते हैं वो जिसके अंदर में हृदय नमः कहा गया मध्य में शिरो मंत्र स्वाहा का उच्चारण होता है, वो अंत में शिखा, वशट तथा वर्म, हुम, नेत्र, वशट तथा अस्त्र फट देखे जाते हैं। वह जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो उस मंत्र को निर्विष माना गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 6 बार फट का प्रयोग देखा जाता है वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। 5 अक्षर के मंत्र को मंद और एकाक्षर मंत्र को कुट कहते हैं।
उसी को निरंशक भी कहा गया है। 2 अक्षर का मंत्र सत्वहीन, 4 अक्षर का मंत्र कहकर और 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12 अक्षर के मंत्र को ध्रुमित माना गया है, वह निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30 तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित कहा गया है। जिसके दंत स्थानीय अक्षर को वह मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर मंत्र को दुष्टा क्षुधार्थ जानना चाहिए, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र दुप्त कहलाता है। 26, 36 तथा 19 अक्षर के मंत्र को हीनांग कहा गया है। 28 तथा 21 मंत्र को अत्यंत क्रूर और अति क्रूर जानना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों के निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों का मंत्र है उसे वृडिप लज्जित समझना चाहिए, वह सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्र को शांत मानस जानना चाहिए। 65 अक्षरों के लेकर 99 अक्षरों तक के जो मंत्र उसे स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षर के जो मंत्र है उसे सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा गया है। 100, 150, 200, 291 तथा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निस्त्रेय कहे गए हैं। ब्राह्मण 400 से लेकर 1000 अक्षर तक मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उसे शिथिल कहा गया है। जिनमें 1000 से भी अधिक अक्षर हो वह मंत्र को पीड़ित बताया गया है। उनमें अधिक अक्षरों मंत्र को स्तोत्र रूप माना गया है, उस प्रकार में मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों के दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ। जो योनि मुद्रासन में बैठकर एकाग्रचित हो, जिस किसी का भी मंत्र जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। बाएं पैर की एड़ी को गुद्दा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखे तो इस प्रकार योनि मुद्रा बंध नामक उत्तम आसन होता है। आचार्य और शिष्य के लक्षण। जो कुल परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ वो नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा से पालन अनुरक्त हो या अभिषेक युक्त हो, शांत कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र में तात्विक अर्थ का ज्ञाता हो, निग्रहानुग्रह समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयमी, हित वचन बोलने वाला, विद्वान, तत्व निकालने में चतुर, विनय हो, किसी न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान, जो नित्य सत्कर्म अनुष्ठान संलग्न रहने वाला हो, उसे आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्धात्मा, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, सम आदि साधनों संपन्न, श्रद्धालु, शुचिश्वर, सुस्थिर विचार या हदल वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्धचित, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचार से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरु को दुख देने वाला होता है।